गाइस, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी के एक और नए वीडियो में। रिलायंस जियो इस समय यूजर्स को जितना लूट सकता है लूटने में लगा हुआ है। ये कहते हैं ना कि पहले आप किसी को लालच दीजिए और जब आपके वो बहकावे में आ जाए तो आप उससे मन चाहा जितना लूट सकते हैं तो लूटिए। कुछ ऐसी ही पॉलिसी में रिलायंस जियो काम कर रहा है। कुछ दिन पहले रिलायंस जियो ने एक प्लान को लॉन्च किया। अब यूजर्स को बिना बताए उस प्लान को चुपचाप से रिलायंस जियो ने बंद कर दिया। पिछले कुछ वक्त में रिलायंस जियो ने कई सारी ऐसी पॉलिसी लागू की है जो यूजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। यूजर जिस फायदे के लिए रिलायंस जियो के पास आया था अब वो उसको नहीं मिल रही। तो बहुत सारी चीजें किस प्लान को बंद किया गया है और क्या क्या रिलायंस जियो कर रहा है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो जब 2016 में आया था तो सबसे बड़ा फायदा यूजर्स को मिला था कि रिलायंस जियो जिस प्राइस में आपको डेटा कॉलिंग और इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा रहा था वैसी कोई भी टेलीकॉम कंपनी नहीं दे रही थी यूजर्स को वो सारे ऑफर्स। इस वजह से रिलायंस जियो जब आया तो आप टेलीकॉम सेक्टर पे एक क्रांति सी आ गई थी और इंडिया में जो इंटरनेट के यूजर्स थे वो रातों रात इतने ज्यादा बढ़ गए फ्री डेटा की वजह से कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियां कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाई रिलायंस जियो के आगे। अचानक से रिलायंस जियो के करोड़ों जो यूजर्स हैं वो बन गए और कंपनी देखते देखते इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी बन गई। 2018-19 में जब रिलायंस ने फ्री डेटा कॉलिंग और फ्री इंटरनेट की जो सर्विस थी वो जब बंद कर दिया और प्राइस भी जब शुरू किए तो भी जो यूजर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के कंपैरिजन में रिलायंस जियो की जो भी सर्विस थी, चाहे आप एसएमएस की बात कीजिए, चाहे आप इंटरनेट की बात कीजिए या फिर आप वॉइस कॉलिंग चार्जेस की बात कीजिए, वो सारी ही तीनों कंपनियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम। लेकिन पिछले एक साल में अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो अब ऐसा लगता है कि अपने कस्टमर्स की जेब खाली कराने में लगा है। उसने एक अच्छी पॉलिसी अपनाई कि आप पहले लालच दे दीजिए। 2016 में आपने लॉन्च किया और उसके बाद सब कुछ फ्री कर दिया। भारी तादाद में लोग आपके पास आ गए। एक अच्छा खासा आपके पास कस्टमर बेस जो है वो बन गया। अब कंपनी क्या कर रही है कि अपने प्राइसेस जो प्लान्स के हैं वो बहुत ज्यादा बढ़। अभी कुछ दिन पहले रिलायंस ने अपने रिचार्ज प्लान जो है वो 25 से 30% तक महंगे कर दिए हैं। अब आपको जो बेसिक प्लान है 149 का, उसमें आपको सिर्फ 20 दिन की वैलिडिटी मिलती है। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? पहले आपने लालच दिया और उसके बाद आप कमाई करने में जुटे हुए हैं। दिन पर दिन आप अपनी जो ऑफर्स हैं उनको महंगे कर रहे हैं। अभी रिलायंस जियो की तरफ से कुछ दिन पहले ₹1 का प्लान दोस्तों लॉन्च किया गया था और टेलीकॉम सेक्टर की ये पहली कंपनी थी जो ₹1 का प्लान लेके आई थी और इसमें आपको 30 दिन की वैलिडिटी और 100 MB डेटा मिल रहा था। लेकिन एक दिन के बाद ही रातों रात कंपनी ने इस प्लान को उलट कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, वैलिडिटी घटा दी गई और जो डेटा मिल रहा था वो भी घटा दिया गया। अब आपको ₹1 में एक दिन की वैलिडिटी और 10 MB डेटा मिल रहा था। लेकिन अब उससे भी बड़ा खेल कंपनी ने किया है कि अब आप अगर रिलायंस के माई जियो ऐप में जाके इस प्लान को देखेंगे तो ये प्लान पूरी तरह से गायब हो गया है दोस्तों। जी हाँ, अब ये आपको सर्विस मिल ही नहीं रही। तो समझ में नहीं आता रिलायंस जियो ने ये क्यों किया। बहुत सारे यूजर्स इससे नाराज भी हैं। आप अपने जो रिचार्ज प्लान है उनको महंगा करते जा रहे हैं। रोज आप एक नया ऑफर लाते हैं और आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप इसको बना के रख लिए हैं कि ₹1 का प्लान लाए, अचानक से आपकी हाइप क्रिएट हुई और सडनली आपने चुपचाप उसको खत्म भी कर दिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से अब रिलायंस भी एयरटेल और वीआई के ही पैरेलल आके खड़ा हो गया है, जहां पे यूजर्स को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और उसकी जो जेब है बहुत ज्यादा ढीली हो रही है। पहले हम ये कहते थे कि रिलायंस एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से काफी ज्यादा सस्ता है, लेकिन अब हम ये चीज नहीं कह सकते। सभी कंपनियां अब लगभग लगभग सारी ही प्राइसेस जो हैं सबके सेम है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज नहीं है क्योंकि जिस विश्वास के साथ लोग आपके पास आए थे उन्हें सस्ता प्लान, सस्ती सर्विस चाहिए थी। लेकिन अब रिलायंस जियो लगातार कस्टमर्स की आंखों में धूल झोंकने में लगा है। वो अपने प्राइसेस बढ़ा रहा है और जो वैलिडिटी और जो ऑफर्स है उनको घटाने में लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं एक सिंपल सी पॉलिसी थी कि आप लालच देके लोगों को अपने पास लाइए और फिर जब उनकी आदत बन जाए तो उनसे खूब मोटी कमाई कीजिए। कुछ इसी राह पे चल चुका है रिलायंस जियो। तो आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएँ। मैं आपसे मिलता हूँ एक नया नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।